फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल ये जानता है कि ये प्रॉब्लम ना तो आप क्रिएट कर रहे हैं, ना ही आपके पर्सन। ये कोई और है जो आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है। कौन है ये बंदा या बंदी, क्यों वो ऐसा चाहते हैं, क्या वजह है वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या वजह है वो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, उनका जो मोटिव है वो क्या है। ये करने के पीछे आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। 2 पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स आपके लिए। पाइल 1 में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पाइल 1 में है ADGJMPSVWXYZ। अगर आपके पर्सन का नाम इनमें से किसी अक्षर से शुरू होता है तो पाइल 1 आपकी है। पाइल 2 BCEFHIKLNOQRTU। अगर आपके पर्सन का नाम इसमें से किसी अक्षर से शुरू होता है तो पाइल 2 आपके लिए है। तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं फोकस करूंगी रीडिंग के ऊपर। कौन है जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहा है या भड़का रही है, उस इंसान का मकसद क्या है, मोटिव क्या है। देखते हैं ज़ोडिएक्स को। पहले आज की रीडिंग में ज़ोडिएक्स मायने रखती है। कौन सी ज़ोडिएक्स बहुत ज़्यादा इसमें पावरफुल है। एयर साइन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो जो पर्सन आपके पर्सन को भड़का रहे हैं वो एयर साइन को बहुत ज़्यादा केसेस में बिलोंग करते हैं। उसके अलावा फायर साइन का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अर्थ साइन का ठीक ठाक है और वाटर साइन का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। तो कोई बात नहीं, तब भी ये रीडिंग आपको 70% तो रिजोनेट होगी ही। सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। ज़ोडिएक्स का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा जो भड़का रहा है वो डेफिनेटली एयर या फायर साइन को बिलोंग करते हैं और बहुत कम केसेस में अर्थ साइन। और वाटर साइन अगर वो है तो ये बहुत ही ज़्यादा कम केसेस में ऐसा होगा कि वाटर साइन को बिलोंग करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्यों ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपके पर्सन का और आपका रिलेशन बिगाड़ने में, क्या वजह है। बहुत ज़्यादा केसेस में मुझे ये यंग पर्सन ही दिख रहा है या दिख रही है। तो जो आपके पर्सन को भड़का रहे हैं वो ऑपोजिट जेंडर के ही पर्सन है जो कि आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है। ये मुझे क्लियर दिख रहा है। वो चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। तो बहुत तरह तरह की बातें करके आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं कि जैसे कि आपको वो उनकी नज़र में धीरे धीरे इस तरह से आपके इंप्रेशन को बिगाड़ रहे हैं कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही है। ऊपर से इस वक्त आप दोनों का कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो पर्सन की वजह से आपके पर्सन आपके साथ इस वक्त बातचीत अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको उस पर्सन की बात पे विश्वास हो रहा है। वो पर्सन आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, इसलिए वो भड़का रहे। ऊपर से हो सकता है बहुत ज़्यादा केसेस में मैं देख रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, टेम्पररी ही सही, ऐसी चीज़ों का ऐसे लोग ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं। उस पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे में आप अपने आप को ब्लेम करें, अपने पर्सन को ब्लेम करें, थर्ड पार्टी को ब्लेम करें तो कहीं ना कहीं ब्लेम आप दोनों ही होने चाहिए। आप दोनों के रिलेशन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी आके आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काए या आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़काए और सक्सेसफुल हो जाए। इसका मतलब सिक्का तो अपना ही खोटा है। ये पर्सन आपके पर्सन को कुछ इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अगर वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बर्डन हो जाएगा आगे जाके। वो पर्सन आपके पर्सन को इस तरह की बातें कहते हैं कि जिससे आपके पर्सन को आपके साथ
एक तो दूरी क्रिएट हो, आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो, और आपके पर्सन आपके साथ डिप्रेस रहते हैं, ऐसा इम्प्रेशन वो आपके पर्सन के माइंड में डाल रहे हैं। मसलन वो ऐसा कहते हैं कि जब तुम इस पर्सन के साथ नहीं होते या इनसे दूर होते हो, जब इनके साथ नहीं थे तब तुम ज़्यादा खुश और हैप्पी लगते थे, तुम्हारे चेहरे पे बहुत नूर था ना। कुछ इस तरह की बातें करके आपके पर्सन को डिप्रेस कर रहे हैं आपके खिलाफ, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ ऊंच नीच चल रही है, तो इस बात को वो जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे में वो आपके पर्सन को इनडायरेक्टली प्रपोज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी कंपनी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी बजाय कि वो आपके साथ। और इसकी वजह तो मैं यही कहूँगी, वो पर्सन, थर्ड पर्सन या आपके पर्सन या आप, तीनों में से मैं किसी एक पे दोष डालूँ, मैं यही कहूँगी रिलेशनशिप ही आपका कमज़ोर है कि कोई और आके आपके पर्सन को आपके खिलाफ कन्विंस कर ले, या कोई आपको कन्विंस कर ले आपके पर्सन के खिलाफ। तो रिलेशनशिप में ही कच्चापन है। आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी बाहर का इंसान आके इस तरह से आपके पर्सन को या आपको भड़का ना सके। तो मैं यहाँ तो फिर भी यही कहूँगी, क्योंकि ये हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से, तो बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की कि किसी और की बातों में आके अपने अच्छे खासे रिलेशन को बिगाड़ने पे वो तुले हुए हैं। और ये पर्सन आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है। जैसा कई केसेस में होता है, पेरेंट्स आपके पर्सन को भड़काते हैं या उनके फ्रेंड्स भड़काते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है और आपके रिलेशनशिप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ज़रूरी है कि आप तैयार रहें, आप केयरफुल रहें, आप अलर्ट रहें, आप अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अगर आपने कभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई बात नहीं, वो सॉल्व हो जानी चाहिए वक्त के साथ, पर कोई आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे, ऐसा कैसा रिलेशन है आपका? तो दोष मैं तो आप दोनों को पहले दूंगी, आप दोनों का ही दोष है इसमें कि अपने रिलेशनशिप को आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सके कि किसी के भी आ जाने से रिलेशनशिप फॉलिंग अपार्ट हो रहा है। तो ये पर्सन आपके पर्सन को कुछ इस तरह के मैसेज दे रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में, क्योंकि इस वक्त आपका कम्युनिकेशन वीक है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और वो भी दूरी बढ़ा रहे हैं आपकी और आपके पर्सन की, और उनके मन में ये बात डाल रहे हैं, इस तरह के वहम डाल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए आगे जाके बर्डन साबित होगा। उनको ये फील कराया जा रहा है कि जब वो आपके बिना होते हैं या उनके साथ होते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन आपके साथ वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स उनके दिल में क्रिएट की जा रही है। इस वक्त वो अपना प्रपोज़ल उनको इनडायरेक्टली देते जा रहे हैं। तो आपको चौकन्ना रहना होगा, आपको संभल कर रहना होगा, आपको ये चेक करना है कौन है ये इंसान जो इस तरह से आपके अच्छे खासे रिलेशन को बिगाड़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मैं दोष आप दोनों को ही दूंगी, मैं उस थर्ड पर्सन को नहीं दूंगी। रिलेशन आप दोनों का कच्चा है कि एक नया ऑपोजिट जेंडर का इंसान आकर इतनी आसानी से आपके रिलेशनशिप पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये फाइट तो आपको ही करनी है, आपकी ही फाइट है, आपको ही लड़नी है और आपको ही जीतनी है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग होता है कंप्लीट। चौकन्ने रहिए दोस्तों, रिलेशनशिप बनाने में कितना ही वक्त लगता है और उसको बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कई वल्चर्स होते हैं, एनर्जी सकर्स होते हैं और ऐसे वैम्पायर्स होते हैं जो अच्छे खासे रिलेशनशिप्स को बिगाड़ देते हैं। इनसे बच कर रहिए और इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखिए। नाउ वी विल स्टार्ट पाइल 2। तो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट विद पाइल 2। जिनकी है पाइल 2, आइए देखते हैं कौन है जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने में कामयाब हो रहे हैं और आप हैं कि हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश तो आपको ही करनी होगी। रिलेशनशिप में अगर कच्चापन है तो उसके लिए जिम्मेदार आप दोनों हैं, कोई और नहीं है। दूसरे तो बस फ़ायदा उठाते हैं आप दोनों की कमज़ोरियों का, जो कि आप रिलेशनशिप में रहने देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई कामयाब नहीं हो सकता ऐसा करने में। तो कौन है ये पर्सन जो भड़का रहे हैं आपके पार्टनर को?
ज़ोडिएक्स को कंसीडर कर लेते हैं पहले। अर्थ साइन, एयर साइन, इसमें भी एयर साइन खासी है, फायर साइन और वाटर साइन। तो सारी साइंस कवर हो रही है इस रीडिंग में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस बोलूँगी तो वो है एयर साइन का। इसमें भी जस्ट लाइक पाइल 1, इसमें भी एयर साइन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और सेकेंड फिर आता है अर्थ, वाटर एंड फायर। आइए फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर। कौन है ये पर्सन? माय गुडनेस, पाइल 2 में भी पाइल 1 जैसी ही सिचुएशन है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जो कि पाइल 1 में थी। आपके पर्सन को जो भड़का रहे हैं वो ऐसे इंसान हैं जो आपके पर्सन को दीवानों की तरह प्यार करते हैं। मतलब जो पाइल 1 में है वो भी इंटरेस्टेड है आपके पर्सन में, लेकिन फिर भी पाइल 2 में मुझे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन फील हो रही है कि ये जो पर्सन हैं ऑपोजिट जेंडर के हैं और आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दोनों ही पाइल में एक जैसी ही सिचुएशन दिख रही है मुझे, लेकिन ये और भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये आपके पर्सन से ऑब्सेस्ड हैं बुरी तरह से, और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन टूट जाए ताकि वो आपके पर्सन को हासिल कर ले। कई रीडिंग्स में कई बार पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, या कोई ऐसा इंसान होता है जिसको आपके पर्सन से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, बस यूं ही तुड़वाते हैं। लेकिन ये दोनों केसेस में सबसे अजीब चीज़ है कि आपके प्यार पर डाका मारा जा रहा है। सिर्फ आप दोनों को दूर ही नहीं किया जा रहा, आपके प्यार के ऊपर डाका मारा जा रहा है। तो ये बंदा या बंदी तो और भी ज़्यादा डेंजरस है पाइल 1 से। ये टोटली ऑब्सेस्ड हैं आपके पर्सन से, उनको पागलों की तरह चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो क्विकली कुछ ऐसा करे कि आप दोनों जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। वो अपना फ्यूचर आपके पर्सन के साथ देखते हैं। उनको लगता है कि आपके पर्सन आपसे इस वक्त जैसे दूर है, एक रेस्टिंग पीरियड चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, टेम्पररी नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, टेम्पररी ही सही, लेकिन इसका ये इंसान पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा है या उठा रही है। इसमें भी देखो आप एस ऑफ पेंटिकल्स है, प्रपोजल देने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन फिर भी इस वक्त उनकी बातों को, उसकी इंटेंशन को क्लियरली नहीं समझ पा रहे। जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि अभी उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लिया है आपको लेकर। उनके मोटिव को आपके पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे कि ये इंसान इनसे ऑब्सेस्ड है, इसलिए उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, डेविल कार्ड, दोनों ही बहुत डेंजरस कार्ड आए हैं इस रीडिंग में। तो ये इंसान जब कोई आपके पर्सन से ऑब्सेस्ड होते हैं, दीवानापन रखते हैं, तो ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनलाइक पाइल 1, उसमें तो ऐसा है कि वो इंटरेस्टेड हैं आपके पर्सन में, उनको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत टाइम से, मुझे लगता है आप दोनों रिलेशनशिप में आए उससे पहले से ये पर्सन आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपको बहुत जल्दी चौकन्ना होना पड़ेगा। आपको अपने रिलेशनशिप को अगर संभालना है, आप दोनों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो आपको सोच समझकर कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान हो सकता है कामयाब हो जाए अपने बुरे इंटेंशंस में। ये डेविलिश है इंसान। पाइल 1 में तो चलो एक लाइकिंग थी, लेकिन ये इंसान तो डेविल के फॉर्म में है, ऑब्सेस्ड हैं आपके पर्सन से। तो ये तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, और जैसे कि मैंने कहा बहुत पहले से ये इंसान आपके पर्सन से अट्रैक्टेड है। तो इनकी नज़र में आप हैं जो इंट्रूजन जिन्होंने किया है उनके रिलेशनशिप पे। इनफैक्ट आपके पर्सन ने उनको कभी कहा ही नहीं कि वो उनसे प्यार करते हैं या वो उनको चाहते हैं। ये वन साइडेड अफेक्शन था इनका आपके पर्सन के लिए। तो इन्होंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया इस सिचुएशन का जो आप दोनों के बीच में इस वक्त है, तंग दिली की। तो मैं फिर से यही कहूँगी जो मैंने पाइल 1 में कहा है, कमज़ोरी आप दोनों में और आप दोनों के रिलेशनशिप में है। उस इंसान में मैं नहीं मानती, क्योंकि वो तो फिर भी आउटसाइडर है। आप दोनों की रिलेशनशिप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी आके उस पर हावी ना हो जाए। तो ये आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काते जा रहे हैं, आपको उनको आपसे दूर कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपना प्रपोजल बीच में डालते जा रहे हैं ताकि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन अभी भी उनकी बातों में पूरी तरह से नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं उनको
ये तो लग रहा होगा कि आपसे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो क्लियर हो ही जाएगी, उनका तो दिल आपकी तरफ ही है इस वक्त, लेकिन ये पर्सन आपके पर्सन को बुरी तरह से चाहते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा डिले किया अपने पर्सन को समझाने में, मनाने में, कोशिश करने में, तो हो सकता है ये इंसान सक्सेसफुल हो भी जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई कंडीशन मुझे नहीं दिख रही डरने की। आपके लिए डरने की वजह नहीं है, लेकिन हाँ आपको चौकन्ना होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान अनलाइक पाइल 1 बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि जब किसी को ये लगता है कि आप थर्ड पार्टी हैं, तो आप समझ सकते हैं उसके दिमाग पे कितना पागलपन और जुनून हो सकता है आपके पर्सन को लेकर। आप बैठ के सोच रहे हैं ये थर्ड पार्टी है, लेकिन ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी समझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है इस सेकंड पाइल में। तो आपको संभल कर रहना है, आपको मदद लेनी है सही लोगों की, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को बचा ले, क्योंकि आपके पर्सन भी मुझे बेवकूफ़ी लगते हैं जो इस तरह से उनकी बातों में आके आपसे और दूरी बना रहे हैं। ये पर्सन आप अच्छे हैं बुरे हैं ऐसी कोई बात आपके पर्सन को नहीं बताते, ये बस यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितना उनके लिए केयर कर रहे हैं, वो कितना उनके लिए फ़िक्रमंद है। इस बात से आपके पर्सन हो सकता है अभी उनसे अटैच्ड हो टेम्पररी फेस के लिए, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन उनको प्यार तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिले किया, ज़्यादा लेट किया, तो ये भड़काने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को प्लीज़ बचाइए। फिर से मैं कहूँगी, बनाने में बहुत टाइम लगता है संबंधों को, और उसको मिटाने में, उजाड़ने में, बिखरने में वक्त नहीं लगता, वो भी ऐसे लोगों के रहते। तो प्लीज़ केयरफुल रहिए। पाइल 2 का भी रीडिंग होता है कंप्लीट। टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड RJ मधुरा। बाय बाय।